हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज की क्लास में टर्मिनेंट का यूज करते हुए किसी ट्रायंगल के अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं, ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। साथ में 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे चेक करेंगे, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड। मान लीजिए बच्चों कोई ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है और इसका ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2, y2 है और सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। और इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कहां से दिया जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2, पहले कॉलम में लिखेंगे x1, x2, x3, दूसरे कॉलम में लिखेंगे y1, y2, y3 और तीसरे कॉलम में लिखेंगे 1, 1, 1। इस ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट मेथड से इस फार्मूले से निकलेगा और ये याद रखना है। और ये याद रखना बहुत आसान है। पहले यहां पर पहला वाला वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा x1, y1, फिर यहां पर दूसरे वाले रो में दूसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2, y2 आएगा, फिर तीसरे वाले रो में तीसरे वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3, y3 और तीसरे कॉलम में 1, 1, 1 रहेगा। तो इस फार्मूले से हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अब ये फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला आप छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरे रूप में पढ़ा है और यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसा लिख रहे हैं। अगर मैं इसे कॉलम C1 के लेकर के एक्सपैंड करूं, कॉलम C1 के अबाउट एक्सपैंड करता हूं, तो एक्सपैंडिंग अबाउट कॉलम C1, तो ये होगा क्या, यहाँ पर प्लस सिंबल लेंगे, माइनस सिंबल लेंगे और यहाँ प्लस सिंबल लेंगे। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो इस C1 कॉलम को लेकर के एक्सपैंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ, ये बाहर वाला, फिर प्लस सिंबल लेंगे, प्लस x1 और x1 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दिया, तो यहां दिखेगा हमें y2, 1, y3, 1। तो यहां से 2/2 का डिटर्मिनेंट ये बनेगा y2, 1, y3, 1। फिर यहां पर माइनस सिंबल लिया, माइनस x2 और x2 जिस रो में और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, है ना। तो यहां से हमें क्या दिखेगा, y1, 1 और y3, 1, y1, 1, y3, 1। फिर प्लस x3 लिया और x3 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो यहां से दिखेगा y1, 1, y2, 1। अब इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये आएगा कितना, 1/2 बाहर, फिर x1 और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पिछले क्लास में हम सीख चुके हैं। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो y2 माइनस y3, फिर माइनस x2 और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा क्या, y1 माइनस y3 प्लस x3 और फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो y1 माइनस y2, ये निकल करके आया। अब यहां पर पहला वाला टर्म और तीसरा वाला टर्म तो पॉजिटिव है, दूसरा वाला टर्म नेगेटिव है, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो माइनस का जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x1, y2 माइनस y3, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो यहां हो गया प्लस x2 और y3 माइनस y1, जो यहां माइनस y3 था ये प्लस y3 बन गया और प्लस y1 माइनस y1 बन गया, प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला आप ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। हम छोटी क्लास में ये फार्मूला पढ़े थे और उस समय भी हमें याद नहीं था और आज भी याद नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला, अगर x1 ये कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है तो यहां पर लिखते थे x1, यहां लिखते थे x2 और यहां लिखते थे x3, फिर यहां x1 आ गया तो फिर y2 माइनस y3, 1, 2, 3 क्रम से साइक्लिक ऑर्डर में आते थे, 1, 2, 3, फिर यहाँ x2 लिखा है तो 2, 3, 1, लेकिन यहाँ आएगा क्या, y3 माइनस y1, फिर x3
y1 माइनस y2। इस फार्मूले की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, मैंने केवल बताया है कि ये फार्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसी फार्मूले को हम डिटर्मिनेंट में ऐसा लिखेंगे। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है और याद रखना बहुत इजी है, आसान है। तो हमारे कुछ की पॉइंट्स दिए हैं जो इस एक्सरसाइज 4.3 के न्यूमेरिकल करने के लिए जरूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला की पॉइंट हमारा यही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय। एक ट्रायंगल का एरिया जिसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, वो इस फार्मूले से दिया जाएगा, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल या किसी भी चीज का एरिया बच्चों पॉजिटिव क्वांटिटी होता है ना, हमेशा पॉजिटिव निकल करके आता है। क्या आपने सुना है कि इस ट्रायंगल का एरिया या किसी भी ट्रायंगल का एरिया -6 सेंटीमीटर स्क्वायर है या -9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो यहां से अगर सॉल्व करने पर निगेटिव वैल्यू निकल करके आए तो हमें निगेटिव कंसीडर नहीं करना है, हमको पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है, सिंस एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि किसी भी चीज का एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो देयरफॉर वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर द एरिया। तो हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर बेस्ड हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और आगे के पॉइंट्स थोड़ा रुक करके देखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों, इसमें 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट में ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमसे बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करिए। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टाइसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे और थर्ड वाला पार्ट मैं बताता हूं, देखिएगा। तीसरा वाला पार्ट, we know that area of triangle, और कौन से मेथड से करना है, क्योंकि अपन डिटरमिनेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट मेथड से करना है। तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इसमें से इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2 और ये हो गया x3 और ये हो गया y3। वैसे आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ले लीजिए, है ना। ऐसा नहीं करना कि ये x1 x2 पेयर में रहते हैं, x1 y1 कोऑर्डिनेट जो है पेयर में होते हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2, y1 की वैल्यू -3 1, x2 हुआ 3, y2 हुआ 2, फिर 1, x3 हुआ -1 -8 1। अब ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इसे सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। तो मान लीजिए R1 रो को लेकर के एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस और ये आएगा क्या 1/2 बाहर, फिर प्लस -2 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया तो हमें दिखेगा 2 1 -8 1 2 1 -8 1, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -3 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो 3 1 -1 1 3 1 -1 1, फिर +1 लिया और ये +1 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया तो हमें ये 4 चीजें दिखेंगी 3 2 -1 -8। अब इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस -2 हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 8 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3, ये 3 और +1 3 +1 और 3 -8 का इंटू -24 हुआ और फिर +2। अब यहां देख लीजिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल रहा है, ये आएगा कितना 1/2 -2 2 + 8 हो गया 10, फिर 3 × 4 और -22 1/2 -20 + 12 -22
ये निकला। तो यहां से 12 माइनस 22 हो गया -10 और -10 और -20 कितना -30, तो 1/2 इंटू -30 निकला, तो ये आया -15। और अभी आपको दूसरा पॉइंट बच्चों यही बताया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल या किसी भी चीज का एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो यहां पर हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 15 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर हुआ। इस तरीके से पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। तीसरे पॉइंट में क्या है कि अगर 3 पॉइंट्स ए, बी और ये सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा क्या बच्चों? कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल तभी बनता है जब पॉइंट्स जो है एक लाइन में ना हो, और यहाँ पर तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पे हैं, तो इनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। और ट्रायंगल का एरिया का जो हमने फार्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पढ़ा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो जब कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी नहीं होगा, तो ये इन कोलिनियर पॉइंट के लिए एरिया की वैल्यू कितनी 0 होगी। अब इस हाफ को राइट साइड ले जाइए, तो ये आ जाएगा कितना x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन हमारी यही है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर तभी होंगे जब इन पॉइंट से बना हुआ ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, है ना, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। इसको देखते हैं, करते हैं, है ना। इसमें क्या है, सो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और बोला गया है कि इनको कोलिनियर है, ये प्रूव करना है। तो अगर ये कोलिनियर है तो हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या 0 होनी चाहिए। तो इसको करके देखिए, डिटर्मिनेंट x1 पॉइंट क्या होगा a y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया, और x3 हो गया, और ये y3 हो गया। x1 a लिखा, y1 b प्लस c, फिर 1 x2 b c प्लस a, 1 c a प्लस b 1। हमारे फार्मूले में x1 था यहाँ पर, तो x1 की वैल्यू पुट किया a y1 b प्लस c, x2 b y2 c प्लस a, x3 c y3 a प्लस b, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 रहेगा बच्चों। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट रो r1 को लेकर के एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा कितना प्लस a, फिर c प्लस a 1, a प्लस b 1, माइनस b प्लस c, और b प्लस c जिस रो और जिस कॉलम में, उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो b1 c1 ये मिला, b1 c1, फिर प्लस 1 जिस रो और जिस कॉलम में, इन दोनों को क्लोज कर दिया, तो ये 4 चीजें दिखेंगी, तो ये हो जाएगा b c प्लस a c a प्लस b। अब अगर सॉल्व करने पर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आती है, तो मतलब ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर है ना। तो ये हो जाएगा a c प्लस a माइनस a प्लस b, c प्लस a माइनस a प्लस b, फिर माइनस b प्लस c, और ये हो गया b माइनस c, फिर प्लस 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो b इंटू a प्लस b माइनस c इंटू c प्लस a, ये होगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कितना a बाहर, और c माइनस b, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे अभी, फिर ab प्लस b स्क्वायर, ab प्लस b स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये निकला। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा कितना, ए सी माइनस ए बी, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो यहां से प्लस का ए सी माइनस का ए सी मर गया, और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी गया, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर भी गया, माइनस ए बी प्लस ए बी भी गया, तो ये हो गया कितना, 0। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 निकल करके आई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट ए बी सी हमारे कोलिनियर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है बच्चों। और अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट को समझने के पहले थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस ये हैं 1 2 3 4 और 5 के। अब ये वाला वर्टाइसेस का ये कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है ना, और ये निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, और बोला गया है कि के की वैल्यू फाइंड करिए। यहां पर इन 6 में से कोई भी अननोन हो सकता है, 5 दिए रहेंगे और एक अननोन रहेगा, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, और साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालते हैं तो सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट से जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लेते थे, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन रहेगा और हमें के की वैल्यू निकालना है, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट से वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आती है ना, तो यहां पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस माइनस दोनों यूज करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। और चौथा पॉइंट हमारा यही है ना, इफ एरिया इज गिवन, यदि एरिया हमें दिया है, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन को यूज करना है, किसके लिए, डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन के लिए। अगर डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन करना है और एरिया दिया है तो हमें प्लस माइनस दोनों सिंबल को लेकर के करना है, और इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और साथ में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है प्यारे बच्चों, फाइंड वैल्यूज ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है और के यहाँ पर छुपा है। पहले वाले पार्ट में के यहाँ है और दूसरे वाले पार्ट में के यहाँ है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टाइसेज आर, अब यहाँ पर ये वर्टाइसेज दिए हैं दोनों पार्ट में और साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स, और बोला गया कि के की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट मैं करता हूं और सेकंड वाला पार्ट आप खुद करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये, और यहां पर x1 पॉइंट को लेंगे के, y1 हो गया 0, फिर x2 हो गया 4, y2 हो गया 0, x3 हो गया 0, y3 हो गया 2 और फिर 1 1 1। और क्वेश्चन में एरिया दिया है, तो आपको चौथा पॉइंट में ये सिखाया गया है, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन के लिए आपको एरिया का जो है दोनों साइन यूज करना है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पर हम लेंगे प्लस माइनस 4। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा कितना, के 0 1 4 0 1 0 2 1, ये हो गया प्लस माइनस 8। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसके कॉलम सेकंड में देखिए मैक्सिमम 0 है, 2 0 है, तो कॉलम सेकंड को लेकर के एक्सपेंड करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, तो हम कॉलम सेकंड को लेकर के एक्सपेंड कर दे रहे हैं। इसको लेंगे प्लस माइनस, C2 कॉलम को लेकर के एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों 0 को लेने की जरूरत नहीं है, ये आएगा -2, फिर ये वाले रो और ये वाले कॉलम को क्लोज कर दिया, दिखे हमें K1 4 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा कितना, -2, फिर K -4,
k माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। ये हुआ -2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2k प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। जब यहां पर हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो ये होगा कितना -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 8। 8 से 8 मर गया तो -2k बराबर आया 0 और k की वैल्यू आ गई 0। एक वैल्यू k की निकल गई। कब? जब हमने प्लस साइन को कंसीडर किया। और अगर यहीं पर माइनस साइन को कंसीडर करते हैं तो ये आएगा -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8। 8 को राइट साइड ले जाइए तो -2k बराबर आ गया -8 मतलब -16। तो k की वैल्यू निकल करके आई 8। तो इस तरीके से k की दो वैल्यू हमें निकल करके आई, k बराबर 0 और 8, और ये इसका आंसर हुआ। और बिल्कुल ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टाइसेस, और ये 3 वर्टाइसेस दिए हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन 3 वर्टाइसेस में ये दोनों वर्टाइसेस तो बिल्कुल दिए हैं, लेकिन तीसरा वर्टाइसेस में ये के अननोन है और यही के को हमें फाइंड करना है ना। तो करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है कितना 35 स्क्वायर यूनिट्स। और आपको सिखाया गया है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है तो उसे हम दोनों सिंबल में लेंगे प्लस माइनस में। यहां पर प्लस माइनस 35 लेंगे, है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। x1 की वैल्यू रखिएगा कितना 2, y1 की वैल्यू रखिएगा -6, x2 की वैल्यू रखिएगा 5, y2 की वैल्यू रखिएगा 4, x3 की वैल्यू रखिएगा k और y3 की वैल्यू रखिएगा 4। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसा। तो x1 रखा कितना 2, y1 पुट किया -6, x2 पुट किया 5, y2 पुट किया 4, x3 पुट किया k, y3 पुट किया 4 और तीसरे कॉलम में आएगा 1 1 1 इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस 35। 2 को राइट साइड ले जाइए। राइट साइड जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसको सॉल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको मान लीजिए R1 रो को लेकर के एक्सपैंड करना है तो यहां लेंगे प्लस सिंबल, यहां लेंगे माइनस सिंबल और यहां लेंगे प्लस सिंबल। और 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना पिछली क्लास में सिखाया जा चुका है। तो यहां पर लेंगे क्या +2, फिर 2 को जिस रो में है और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो ये आया 4 1 4 1, फिर माइनस और -6 -6। अब -6 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है तो इन दोनों को क्लोज कर दिया, हमें दिखेगा 5 1 k 1। तो 5 1 k 1, फिर +1 लिया और +1 जिस रो और जिस कॉलम में है इन दोनों को क्लोज कर दिया और दिखेंगे ये 4 चीजें। तो 5 4 k 4 इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस का 70। अब ये कन्वर्ट हो गया 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 4 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 5 k, फिर +1 और 5 4 जा 20 और -4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और वो मोबाइल को जेब में रख करके हेडफोन लगा करके सुनते हैं। तो ऐसे बच्चों मैथ्स नहीं आती है। मैथ्स के लिए आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना होगा और कॉपी में लिखना होगा और पेन चलाना होगा। जब तक कॉपी और पेन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तब तक मैथ्स नहीं आएगी। तो आप लोग कॉपी पेन में सॉल्व करते जाइए, मेरे से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। और मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप जो है इसको मेरे करने से पहले आप कर सकते हैं। तो इसे और सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा कितना 2 × 0 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 - 6k प्लस 20 - 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो यहां से ये तो 0 हो गया, ये हो गया 30 और 20 कितना 50 - 10k, 6k - 4k कितना
-6 के -4 के कितना -10 के इक्वल टू +-70। अब एक बार प्लस साइन को कंसीडर करते हैं और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करते हैं। जब हम प्लस साइन को कंसीडर करेंगे तो ये होगा 50 - 10 के इक्वल टू 70। 50 को राइट साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा -10 के इज इक्वल टू 70 - 50 मतलब 20 हुआ। तो 10 से 20 कैंसिल, 2 मिला तो k की वैल्यू आ गई -2। k की वैल्यू -2 आई और ये k की वैल्यू कब आई? जब हमने प्लस साइन को कंसीडर किया तब आया। अब इसी तरीके से हम माइनस साइन को कंसीडर करके k की दूसरी वैल्यू निकालेंगे। अगर माइनस साइन कंसीडर करते हैं, निगेटिव साइन कंसीडर करते हैं, ये होगा कितना 50 - 10 के इज इक्वल टू -70 और 50 को राइट साइड ले जाइए तो -10 के इक्वल टू -70 - 50 तो ये आ गया -120। तो k की वैल्यू निकल करके आई 12। तो k की दूसरी वैल्यू आ गई 12। तो k की दो वैल्यूज आई, एक -2 और 12। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में k की ये दोनों वैल्यू है 12 और -2। पहले ऑप्शन में है 12, यहाँ पर -2 नहीं है। तो कुछ लोग देखते हैं k की वैल्यू 12 आई और तुरंत लगाया 12 में ऑप्शन में करेक्ट लगाया। आपको दोनों देखना है, k की दोनों वैल्यू आनी चाहिए, 12 भी और -2 भी। तो ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी में -2 है ये भी गलत है, सी में k की वैल्यू -12 है जबकि हमारे k की वैल्यू 12 आई है तो ये भी सी भी गलत है और डी में है 12 और -2 तो ऑप्शन डी सही है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर डी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और ये चीजें सबको समझ में आनी चाहिए, चाहे वो राजेश हो, सुरेश हो, महेश हो या मान्या हो, सुकन्या हो, सबको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों है क्वेश्चन ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन की क्वेश्चन हम डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे पाएंगे इसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन हमारी ये है और इस लाइन के दो पॉइंट हमें मालूम है, मान लीजिए ए पॉइंट मालूम है और बी पॉइंट मालूम है। ए और बी पॉइंट गिवन है, ए और बी पॉइंट गिवन रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा और बोला जाएगा ए और बी पॉइंट गिवन होने का मतलब ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, x1 y1 x2 y2 ये दिया रहेगा। x1 मान लीजिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और बोला जाएगा कि इस लाइन की क्वेश्चन निकालिए। तो इसमें एक पॉइंट सी हम अपने आप ले लेंगे, अपने मन से ले लेंगे और मान लेते हैं ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। तो अभी हमने देखा कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, तो उनसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म्ड नहीं होगा और उस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो यहां पर हमें क्या करेंगे कि इसमें डिटर्मिनेंट पहला पॉइंट लेंगे, मान लीजिए x, y और दूसरा पॉइंट जो गिवन है x1, y1 ले लिया और तीसरा पॉइंट जो है x2, y2 ले लिया और तीसरे कॉलम में आएगा 1, 1, 1 और इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं? यहां पर आता था 1/2 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी फॉर्म्ड नहीं होगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट लाइन में है और ये इक्वल होगा कितना? 0 के। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं जिनमें से पहला वाला पार्ट मैं करूंगा और दूसरा वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, ये दो पॉइंट्स गिवन है और यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स हमें x1, y1 और x2, y2 दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्मूले से निकालेंगे और ये आपको सिखाया गया, समझाया गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें से एक पॉइंट को x, y ले लेंगे, अननोन वाले पॉइंट को x, y फिर 1 और ये हो गया x1, y1 तो 1, 2, 1 और ये हो गया x2, y2 तो 3, 6, 1 और किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर ये पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे प्लस लिया, माइनस लिया, प्लस लिया, है ना। फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये होगा प्लस x जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, हमें दिखेगा 2, 1, 6, 1 तो 2, 1, 6, 1 फिर माइनस y लिया और y जिस रो और जिस कॉलम में इन दोनों को क्लोज कर दिया तो 1, 1, 3, 1 1, 1, 3, 1 और प्लस 1
फिर 1 2 3 6 इज इक्वल टू कितना 0। और इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना x 2 माइनस 6 माइनस y 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6, ये दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो 2 माइनस 6 हो जाएगा कितना -4 माइनस 4x 1 माइनस 3 हुआ -2 और माइनस y का इंटू प्लस y तो प्लस 2y हो गया और ये हो गया 0 बराबर 0 के 6 से 6 मर गया है ना। तो ये आ गया कितना 2y 4x को दूसरे साइड लिए जा रहे हैं तो 2y बराबर 4x 2 से 4 कैंसिल हुआ तो ये आया y बराबर 2x। इस तरीके से ये लाइन की इक्वेशन निकल करके आई और यहां से हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है।